Hello students, myself Sunil Patidar. We will here to discuss MTS 12. Let's discuss with question number 101. Schwann and Schleiden reported his work in. देखो जो श्वान है उसने अपना वर्क 1839 में पब्लिश किया था और स्लाइडेन ने 1838 में पब्लिश किया था। तो यहाँ पे कोई भी ऑप्शन है नहीं, तो आंसर आ जाएगा आपका नन ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द ड्रॉबैक ऑफ सेल थ्योरी प्रपोज्ड बाय स्लाइडेन एंड स्वान। उनके सेल थ्योरी का ड्रॉबैक क्या था? नॉट एक्सप्लेन अबाउट फंक्शन ऑफ सेल। सही बात है, फंक्शन के बारे में कुछ बताया नहीं था उन्होंने। यस, नॉट एक्सप्लेन स्ट्रक्चर ऑफ द सेल, ये भी सही है, स्ट्रक्चर के बारे में भी कुछ नहीं बताया था। और नई सेल्स का जो ओरिजिन है वो कहाँ से होता है ये भी नहीं बताया था। आंसर आ जाएगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर सेल साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म? ओके, सेल डिफर्स ग्रेटली इन साइज, स्मॉलेस्ट सेल माइकोप्लाज्मा इज 3 माइक्रोमीटर। गलत है, माइकोप्लाज्मा का साइज जो होता है 0.3 माइक्रोमीटर होता है, नॉट 3 माइक्रोमीटर इन लेंथ, तो ये गलत हो जाएगा। टिपिकल बैक्टीरिया इज 1 to 2 माइक्रोमीटर, सही है। वाइल PPLO इज 0.1, ये सही है। देखो अगर आप NCERT की थ्योरी में देखते हो तो माइकोप्लाज्मा की साइज दी है 0.3 माइक्रोमीटर, और NCERT में जो प्रोकैरियोटिक सेल का फिगर दिया है वहां पर भी जो साइज दी है वहां पर माइकोप्लाज्मा को PPLO के नाम से बता करके उसकी साइज दी है वो है 0.1 माइक्रोमीटर, और उसी फिगर में टिपिकल बैक्टीरिया की साइज दी है 1 to 2 माइक्रोमीटर। ठीक है, तो ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, द लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल इज एग ऑफ ऑस्ट्रिच, बिल्कुल सही है। एंड ह्यूमन RBC सेल इज अबाउट 17 माइक्रोमीटर इन डायमीटर, गलत बात है, 17 माइक्रोमीटर RBC का डायमीटर नहीं होता। सो द करेक्ट आंसर इज सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोकैरियोटिक सेल? कौन सी प्रोकैरियोटिक है? तो PPLO, इसको माइकोप्लाज्मा भी कहते हैं। आंसर इज 4। नेक्स्ट, व्हाट इज नॉट इंक्लूडेड इन इंक्लूजन बॉडीज? फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स इंक्लूड होते हैं, ग्लाइकोजन होते हैं, साइनोफाइसिन होते हैं, गोल्जियन वैक्यूल्स इज द आंसर। हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? कितने स्टेटमेंट करेक्ट है देख लेते हैं। लिखा है न्यूक्लियस इज द लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनली या ऑर्गेनली, बिल्कुल सही बात है, न्यूक्लियस जो है सबसे बड़ा ऑर्गेनली होता है। क्लोरोप्लास्ट इज लार्जेस्ट, गलत हो गया, न्यूक्लियस होता है। माइटोकॉन्ड्रिया इज लार्जेस्ट, नो, न्यूक्लियस इज लार्जेस्ट। राइबोसोम इज द स्मॉलेस्ट मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनली, मेम्ब्रेनस नहीं होता, राइबोसोम स्मॉलेस्ट होता है लेकिन नॉन मेम्ब्रेनस होता है, तो ये भी रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगा। तो करेक्ट स्टेटमेंट होगा ओनली 1, आंसर आ जाएगा आपका फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द कॉलम दिया है। ओके, पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट जो है कनेक्शन साइटोप्लाज्म नेबरिंग सेल, ये नहीं होगा। डिफ्यूजन अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, पैसिव ट्रांसपोर्ट में सेकंड आ सकता है, ए में सेकंड। यस, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में सोडियम पोटेशियम पंप आ जाएगा आपका, बी में थर्ड आ जाएगा। प्लाज्मोडेस्मेटार कनेक्शंस ऑफ साइटोप्लाज्मिक नेबरिंग कनेक्शन, कनेक्ट द साइटोप्लाज्म ऑफ नेबरिंग सेल्स, ये हो जाएगा सी में फर्स्ट। ऑस्मोसिस इज मूवमेंट ऑफ वाटर बाय डिफ्यूजन, तो डी में आ जाएगा आपका 5। और फैसिलिटेड डिफ्यूजन इंक्लूड्स कैरियर, ई में आ जाएगा आपका 4। लेट्स मैच, ए में सेकंड है, बी में थर्ड है, सी में फर्स्ट है, डी ऑस्मोसिस, डी में 4 नहीं है, डी में 5 है। तो ए में सेकंड, बी में थर्ड, सी में फर्स्ट, डी में 5 एंड ई में 4, आंसर इज 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज assertion reason type question. Okay, assertion is the endomembranous system include endoplasmic reticulum, Golgi complex, lysosome and vacuoles. सही बात है, करेक्ट आंसर, करेक्ट है। रीजन दिया है देयर फंक्शंस आर नॉट कोऑर्डिनेटेड, गलत है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER, गोल्जी बॉडी, लाइजोसोम, वैक्यूल, ये सभी शामिल है बेटा किसमें? एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम में, और इन सभी के फंक्शन एक दूसरे से कोऑर्डिनेटेड हैं। यस, ER से निकलने वाले जो जितने भी प्रोटीन लिपिड हैं वो सब कहाँ जाते हैं? गोल्जी बॉडी में जाते हैं, उनकी वहाँ पैकेजिंग होती है, तो सबके फंक्शन क्या है? कोऑर्डिनेटेड है। ये बोल रहा है नॉट कोऑर्डिनेटेड, गलत हो जाएगा रीज़न। तो आंसर आ जाएगा, असर्शन करेक्ट है और रीज़न इनकरेक्ट है, आंसर इज सेकेंड। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट फॉर द गिवन डायग्राम? डायग्राम दिया है आपका, गोल्जी बॉडी का डायग्राम है,
तो RER SER गलत हो जाएगा। गोल्जी बॉडी साइट ऑफ पैकेजिंग बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं ये गोल्जी बॉडी वेरी रिच इन ऑलमोस्ट ऑल टाइप ऑफ नॉट हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स आर फाउंड इन लाइसोसोम, सो द आंसर इज थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन इज करेक्ट फॉर साइटोस्केलेटन। ओके, साइटोस्केलेटन के लिए करेक्ट पूछा है। प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म एज एलाबोरेट नेटवर्क ऑफ फिलामेंटस प्रोटीनिशियस स्ट्रक्चर, सही है। ये प्रोटीन्स होते हैं, जैसे माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं। तो फिलामेंट जो होते हैं एक्टिन मायोसिन प्रोटीन के होते हैं और ट्यूब्यूल्स जो होती है ट्यूबुलिन प्रोटीन की होती है, सही बात है। मेड अप ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड माइक्रोफिलामेंट, ऑल्सो करेक्ट। रेगुलेट द डिस्ट्रीब्यूशन एंड ओरिएंटेशन ऑफ सेल ऑर्गेनली, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। द आंसर इज 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज द मिसमैच पेयर। मिसमैच ढूंढना है हमें, तो देखते हैं। थाइलेकोइड, फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस सैक्स एंड स्ट्रोमा, सही बात है। एक्सोनेमिस, कोर ऑफ सिलिया एंड फ्लेजेला, सही है। एक्रोसेंट्रिक, सेंट्रोमियर इज इन सम डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। देखो सम डिस्टेंस नहीं होगा, सेंट्रोमियर अगर बिल्कुल सेंटर में है, ये ऐसा सेंट्रोमियर अगर सेंटर में है, दोनों आर्म्स बराबर ही, ये मेटासेंट्रिक होगा। सेंट्रोमियर सेंटर से या तो थोड़ा सा ऊपर हो या थोड़ा सा नीचे, तो सब मेटासेंट्रिक। तो इसने बोला ना कि सम डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, तो सम डिस्टेंस तो सब मेटासेंट्रिक की होती है। एक्रोसेंट्रिक जो होता है वो होता है लगभग किनारे पे। एनसीईआरटी में आप डेफिनेशन इसकी पढ़ना, गलत दिया है। माइक्रोबॉडी, सिंगल मेम्ब्रेन, माइन्यूट वेसिकल, सो थर्ड इज मिसमैच्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेंट्रल ट्यूब्यूल्स आर कनेक्टेड टू वन ऑफ द ट्यूब्यूल्स ऑफ ईच पेरिफेरल डबलेट। यह ऐसा सेंट्रियोल होता है, यहाँ ये डबलेट्स के फॉर्म में ये ऐसे ट्यूब्यूल्स होती है और ये सेंट्रल शीथ होती है और ये दो सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स। और आप सबको पता है सेंट्रल शीथ से ये जो हैं सभी के सभी डबलेट जुड़े होते हैं, जिनको हम कहते हैं प्रोटीनिशियस स्ट्रक्चर होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं रेडियल स्पॉक, इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज A few chromosomes have a non-standing locations that are called, non-standing locations जो होती है क्रोमोसोम में, उनको हम सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन कहते हैं। प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन सेंट्रोमियर होता है और सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन सैटेलाइट्स इसमें आते हैं। Which one of the following is not true for eukaryotic cell? Okay, it has ATS type of राइबोसोम in mitochondria, गलत है। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में 70S टाइप का राइबोसोम मिलता है, तो फर्स्ट आंसर हो गया। साइटोप्लाज्म में ATS मिलेगा, माइटोकॉन्ड्रिया में सर्कुलर DNA मिलेगा, मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली प्रेजेंट रहेंगे, तो फर्स्ट इनकरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ग्लाइकोकैलिक्स डिफर्स इन कंपोजिशन एंड थिकनेस अमंग डिफरेंट बैक्टीरिया, इन सम इट कुड बी लूज शीथ। देखो ग्लाइकोकैलिक्स जो होते हैं कुछ बैक्टीरिया में वो एक लूज शीथ के फॉर्म में या थिन शीथ के फॉर्म में मिलते हैं, जिसको कहते हैं स्लाइम लेयर, और कुछ बैक्टीरिया में वो एक डेंस और थिक शीट के फॉर्म में मिलते हैं, जिसको आप कहते हो कैप्सूल। तो लूज शीट पूछा है, आंसर क्या हो जाएगा? स्लाइम लेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्रांस एंड सिस फेज ऑफ गोल्जी अपैरेटस आर आल्सो कॉल्ड। ट्रांस फेज को मैच्योरिंग फेज कहते हैं, सिस फेज को फॉर्मिंग फेज कहते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रेजेंट इन क्रोमेटिन? ओके, DNA एंड RNA सही है, हिस्टोन सही है, नॉन हिस्टोन सही है, ट्यूबुलिन प्रोटीन जो है वो नहीं मिलेगा। आंसर हो जाएगा आपका A, B एंड C। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ सेल? तो सर्कुलर DNA मिलता है, RNA मिलता है, प्रोटीन फॉर्मिंग ऑर्गेनल यानी कि 70S टाइप ऑफ राइबोसोम, जो प्रोटीन फैक्ट्री होता है 70S टाइप का मिलता है। आंसर इज 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट प्रेजेंट इन स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट? ठीक है, तो डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर DNA होता है, 70S राइबोसोम होता है, क्लोरोफिल पिगमेंट्स नहीं होते। क्लोरोफिल पिगमेंट्स जो होते हैं ये स्ट्रोमा में नहीं, थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट होते हैं। सो द आंसर इज 3rd। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट फॉर यूनिवर्सल रूल्स ऑफ नॉमेनक्लेचर? कौन सा नॉमेनक्लेचर के यूनिवर्सल रूल्स के लिए इनकरेक्ट है? तो एक लेते हैं। बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन लैटिन और रिटन इन इटैलिक्स, सही है। द फर्स्ट वर्ड डिनोटिंग द जीनस स्टार्ट्स विद स्मॉल लेटर, गलत है।
जीनस को रिप्रेजेंट करने वाला जो लेटर है वो हमेशा कैपिटल होना चाहिए। सेकंड वर्ड स्पेसिफिक एपिथेट वाज स्टार्ट विथ कैपिटल लेटर, तो बाकी जीनस वाला फर्स्ट लेटर ऑफ फर्स्ट वर्ड इज ऑलवेज कैपिटल एंड रेस्ट आर ऑलवेज स्मॉल, तो ये गलत हो जाएगा। बायोलॉजिकल नेम व्हेन हैंड रिटन आर सेपरेटली अंडरलाइन और प्रिंटेड टू इटैलिक्स टू इंडिकेट देयर लैटिन ओरिजिन, बिल्कुल करेक्ट है। तो क्या बोला है कि इनकरेक्ट कौन सा हो जाएगा, बी एंड सी आंसर आ जाएगा आपका। नेक्स्ट, द वर्ड सिस्टमैटिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम, तो सबको पता है सिस्टमैटिक्स इज अ लैटिन वर्ड। In order to obtain virus-free plants through the culture is best method for, the answer is meristematic culture। देखो आपने पढ़ा होगा कि मेरिस्टेम्स जो होती है लगातार कंटिन्यूसली डिवाइड करती है और रैपिड डिवीजन की वजह से वो वायरस जो है उनको अफेक्ट नहीं कर पाता, इसलिए कहते हैं कि वायरस फ्री कल्चर अगर आपको करना है तो आप यूज़ कीजिए मेरिस्टेम्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द A2D with incomplete spaces, okay? In somatic hybridization necked protoplast is are fused by, देखो नेक्ड प्रोटोप्लास्ट जो है वो उसके फ्यूजन के लिए सोडियम नाइट्रेट का भी यूज़ किया जाता है और पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल का भी यूज़ किया जाता है। इज अ मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग थाउजेंड्स ऑफ प्लांट थ्रू टिश्यू कल्चर, थाउजेंड्स ऑफ प्लांट्स, यस एनसीईआरटी में लिखा गया है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड माइक्रो प्रोपागेशन, तो यहाँ आ जाएगा सेकंड में माइक्रो प्रोपागेशन। ड्यूरिंग एक्सप्लांट आर ट्रीटेड विद द स्पेसिफिक एंटीमाइक्रोबियल केमिकल, देखो एंटीमाइक्रोबियल केमिकल से अगर आप ट्रीट कर रहे हो एक्सप्लांट को, इसका मतलब हम कर रहे हैं उसका स्टरलाइजेशन, तो यहाँ स्टरलाइजेशन आ जाएगा। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, ओके। तो फर्स्ट में माइक्रो प्रोपागेशन नहीं आएगा, ये गलत हो जाएगा। फर्स्ट में सेलुलेज भी नहीं आएगा, फर्स्ट में NaNO3 या पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल आएगा। थर्ड, फर्स्ट में NaNO3 आएगा, सही है। सेकंड में सब कल्चरिंग नहीं आएगा, माइक्रो प्रोपागेशन आएगा। आंसर इज 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच्ड पेयर इज, ओके। जेनेरिक नेम होमोसेपियंस, देखो जो जेनेरिक नेम है वो जीनस का नेम वो होमो है, पीछे सेपियंस नहीं आएगा उसमें, तो स्पेसिफिक एपिथेट जो होगा वो सोलेनम हो जाएगा, ये भी गलत हो गया। सोलेनम इज जीनस नॉट स्पीसीज। टेक्सा प्लांट और एनिमल, ये सही है। प्लांट हो एनिमल हो कुछ भी हो, हर एक चीज़ क्या होती है, टेक्सा होती है। ICZN लिखा है प्लांट्स के लिए, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, सो द आंसर इज थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, ओके। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के लिए करेक्ट देखना है। द नेमिंग सिस्टम गिवन बाय लिनियस, सही है। ईच नेम हैज 2 कंपोनेंट, बिल्कुल सही है। फर्स्ट कंपोनेंट इज स्पेसिफिक एपिथेट, नो जीनस, फर्स्ट कंपोनेंट इज जीनस, तो करेक्ट पूछा है तो आ जाएगा ओनली A एंड B। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस आर बेसिक टू बेसिस ऑफ टेक्सोनॉमी, तो कैरेक्टराइजेशन होता है, आइडेंटिफिकेशन होता है और ये होता है। आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, करेक्ट सीक्वेंस ऑफ टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज, तो टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज में हम क्या देखते हैं, सबसे पहले किंगडम आता है, फिर फाइलम या डिवीजन, फिर क्लास, फिर ऑर्डर, फिर फैमिली, फिर जीनस और फिर स्पीसीज। ये है ऑर्डर लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट की ओर। तो देख लेते हैं, क्लास के बाद फाइलम नहीं, क्लास से पहले फाइलम आता है, ये गलत हो गया। डिवीज़न के बाद क्लास आ सकता है, सही है। क्लास के बाद फैमिली लिखा है और फैमिली के बाद ऑर्डर नहीं, ये गलत हो गया। फैमिली से पहले ऑर्डर आता है। डिवीज़न, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज, दिस विल be the correct sequence. Next, how many statements are correct from the given statement? Statement दिए हैं, कितने correct है देखने हैं। Dog, cat, mammals and vita, taxa, अभी बताया मैंने कि कुछ भी नाम ले दे आपको वो सब के सब अपने आप में क्या होते हैं, टैक्सा होते हैं, सही है। Process of characterization, identification and nomenclature are basis of taxonomy, बिल्कुल सही है। In early days classification was based on evolutionary relationship, देखो early days में नहीं था, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप जो है वो काफ़ी बाद में आई। विटेकर का जो क्लासिफिकेशन हमने पढ़ा है वो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पर था, फाइलोजेनी एक उसका बेसिस था। तो विटेकर का क्लासिफिकेशन जो है या फिर जो फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन है काफ़ी बाद में आए। यस, शुरुआती क्लासिफिकेशन में फाइलोजेनी का यूज़ नहीं किया जाता था, गलत हो गया। लीनियस यूज सिस्टेमा नेचुरी एज इज, सही बात है।
सिस्टमैटिक इंक्लूड आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म। बिल्कुल सही बात है। तो करेक्ट कितना है? 1 2 3 4, 4 करेक्ट है। आंसर इज थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द कॉलम दिया है। तो डॉग जो है वो आपका टैक्सा हो सकता है। सिस्टमैटिक्स में इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप इंक्लूड है। लोवेस्ट कैटेगरी स्पीसीज है और मेंजीफेरा जीनस है। तो डॉग ए में 1 2 3 4 और सोलेनेसी फैमिली है, ठीक है। तो ए में आ जाएगा 5, 2 जगह है, बी में 4 है, दोनों में दे रखा है सी। लोएस्ट कैटेगरी स्पीसीज है, सी में फर्स्ट आ जाएगा, ए में 5, बी में 4, ठीक है। सी में फर्स्ट, डी में सेकंड आ जाएगा और ई में थर्ड आ जाएगा। आंसर इज थर्ड। नेक्स्ट, अगेन मैच द कॉलम। फैमिली सोलेनेसी है, किंगडम प्लांटी है, ऑर्डर पॉलीमोनियल्स है, स्पीसीज ट्यूबेरोसम है और जीनस सोलेनम है। तो मैच कर लेते हैं। ए में आ जाएगा आपका 5, बी में आ रहा है 4, सी में आ रहा है सेकंड, डी में आ रहा है फर्स्ट और ई में आ रहा है थर्ड। आंसर इज फर्स्ट। नेक्स्ट, असर्शन दिया है मेंजीफेरा, इन मेंजीफेरा इंडिका लिन इंडिकेट्स दैट स्पीसीज वाज फर्स्टली डिस्क्राइब्ड बाय लिनियस। बिल्कुल सही बात है। लिन का मतलब यही होता है, जब नोमेनक्लेचर के पीछे रूल बनाया गया था कि अगर किसी को साइंटिस्ट का नाम लिखना है तो नोमेनक्लेचर, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के पीछे लिखना पड़ेगा और साइंटिस्ट के नाम का जो पहला लेटर है, फर्स्ट लेटर, जैसे यहाँ लिन में जो एल है, यस, ये ऑलवेज क्या होगा? कैपिटल होगा। ये रूल बनाया गया था, तो सही है। Name of author appears after the specific epithet at the end of biological name is an abbreviated form। ये भी बिल्कुल सही है। देखो, असर्शन सही है, रीजन सही है। अब एक्सप्लेनेशन कैसा है? इसने दिया है कि भाई लिन जो है वो रिप्रेजेंट करता है लीनियस को। अब ये हो गया। इसके बाद क्या बोलेंगे कि भाई रिप्रेजेंट करता है लीनियस को, क्यों? क्योंकि ऐसा नियम बनाया गया था कि जो नाम है साइंटिस्ट का वो कहाँ लिखा जाए? पीछे। तो आंसर आ जाएगा करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल्सो असर्शन रीजन टाइप। जीनस पैंथेरा कंप्राइजिंग लायन, टाइगर, लेपर्ड इज पुट अलॉन्ग विद जीनस फैलिस इन फैमिली फैलिडी। बिल्कुल सही है। फैलिडी फैमिली में फैलिस जीनस आता है और पैंथेरा जीनस आता है। फैमिलीज लाइक कॉन्वॉल्वुएसी, सोलेनेसी आर इंक्लूडेड इन द जेनेरा सोलेनम। नहीं, फैमिली देखो ये कह रहा है कॉन्वॉल्वुएसी और सोलेनेसी ये सोलेनम में इंक्लूड है। नहीं, सोलेनम जीनस है और फैमिली उससे बड़ा है, तो सोलेनम जो है वो फैमिली में इंक्लूड होना चाहिए। तो ये हो जाएगा आपका गलत। आंसर आ जाएगा असर्शन करेक्ट है और रीजन इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोमेटिक हाइब्रिड आर डिफर फ्रॉम हाइब्रिड इन हैविंग न्यूक्लियर जीनोम ऑफ 2 पेरेंट्स। द ग्रुप ऑफ मोर देन 1 ऑर्डर। तो ऑर्डर जो होता है, यस, पढ़ा है हमने, किंगडम, फाइलम, क्लास, फिर ऑर्डर, फिर ये। तो आप देख सकते हो क्या पूछा है कि हैविंग मोर देन 1 ऑर्डर। तो आंसर आ जाएगा क्या? ग्रुप ऑफ ऑर्डर कौन होगा? क्लास विल बी द आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज करेक्ट सेट ऑफ फैमिलीज। ओके, फैलिडीज फैमिली करेक्ट है, कैनेडी फैमिली है, मस्किडी फैमिली है, ठीक है, होमोनिडी है, कैनेडी है, डाइकोटिलेडन फैमिली नहीं है, सोलेनेसी है, एनाकार्डियसी और फेलिडी है। आंसर आएगा मोर देन 1 करेक्ट। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर माइटोसिस। ओके, सम लोअर प्लांट्स एंड इन सम सोशल इंसेक्ट हैप्लॉइड सेल्स ऑल्सो डिवाइड बाई माइटोसिस। बिल्कुल सही बात है। देखो, लोअर प्लांट्स का मतलब होता है जैसे कि एल्गी, हम देख सकते हैं एल्गी का जो मेन बॉडी होता है वो गैमेटोफाइट होता है। अब मेन बॉडी एन है, मेन बॉडी की प्लॉइडी एन, इसका मतलब उसकी एवरी सेल की प्लॉइडी एन। तो गैमीट प्रोड्यूसिंग सेल होगी एल्गी, उसकी भी प्लॉइडी क्या हो जाएगी? एन। और जो गैमीट प्रोड्यूसिंग सेल जब गैमीट बनाएगी, तो आप सबको पता है गैमीट्स आर ऑलवेज हैप्लॉइड, मेन बॉडी एन और गैमीट की प्लॉइडी भी एन। तो यहाँ क्या होगा? माइटोसिस होगा। इंसेक्ट्स में, लोअर इंसेक्ट्स में आपको हनी बीज में जो है वो माइटोसिस देखने को मिलेगा हैप्लॉइड सेल्स में। तो ये सही हो जाएगा। माइटोसिस यूजुअली रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ डिप्लॉइड डॉटर सेल्स विद आइडेंटिकल जेनेटिक कंप्लीमेंट। सही है। इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर रिस्टोर द न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो। बिल्कुल सही है। आंसर इज
ऑल ऑफ द अबाउ. नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिक्विड एंडोस्पर्म ऑफ कोकोनट इज रिजल्टेड ड्यू टू. तो कोकोनट का लिक्विड एंडोस्पर्म इसलिए लिक्विड एंडोस्पर्म जो ऑफ कोकोनट जो होता है बेटा, सबको पता है कि इसमें जो है मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन मिलती है, इसी को आप फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म कहते हो. और फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म या किसी सेल में मल्टी न्यूक्लियर कंडीशन कब अराइज होती है, जब कैरियोकाइनेसिस लगातार होता जाए और साइटोकाइनेसिस ना हो. तो आंसर आ जाएगा कैरियोकाइनेसिस नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अबाउट मियोसिस इज फॉल्स. फॉल्स पूछा है. हैप्लॉइड सेल कैन नॉट डिवाइड मियोटिकली, सही बात है. DNA replication does not occur during enterokinesis, it is also correct. Assortment of homologous chromosome on the equatorial plate during metaphase first is independent, बिल्कुल सही है. Out of the 4 cell produced by meiosis are genetically identical to parent cell, but 2 are identical each other if crossing over occur. देखो पहली बात तो ये भी गलत है कि जो 4 हैप्लॉइड सेल है वो पेरेंट का आइडेंटिकल होती है, बिल्कुल नहीं होती. ठीक है. और ये कह रहा है कि आइडेंटिकल उनमें से कोई 2 आइडेंटिकल होगी, यदि क्रॉसिंग ओवर होगा तो कभी आइडेंटिकल हो ही नहीं सकती. तो आंसर आ जाएगा 4. नेक्स्ट, 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियाइड फॉर्म्ड एट द एंड ऑफ मियोसिस डिफर्स फ्रॉम वन अनदर इन देयर एग्जैक्ट जेनेटिक कंपोजिशन. सम ऑफ दिस डिफरेंसेस इज द रिजल्ट ऑफ. कि भाई जो प्रोजेनी सेल्स होती है मियोसिस में, वो पेरेंट सेल से डिफर करती है कैरेक्टर्स में. उसका रीज़न क्या है, सबको पता है रीज़न उसका, इंडिपेंडेंटली क्रॉसिंग ओवर ड्यूरिंग प्रोफेज फर्स्ट. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मियोसाइट्स हैव 36 क्रोमोसोम, देन व्हाट इज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम सक्सेसिवली इन गैमेट एंड एंडोस्पर्म ऑफ एंजियोस्पर्म. देखो मियोसाइट्स जो होती है, मियोसिस जो होती है, मियोसाइट वो सेल जिनमें मियोसिस होता है उनको हम क्या कहते हैं, मियोसाइट. एंड मियोसिस जो है जनरली वो होता है कौन से सेल में, डिप्लॉइड सेल में, क्योंकि मियोसिस कभी हैप्लॉइड सेल में नहीं हो सकता. तो मियोसिस की प्लॉइडी क्या हो जाएगी, 2n. 2n में कितने क्रोमोसोम दिए हैं, 36. 2n इज इक्वल टू 36 दिया है. अब पूछा किसमें है, गैमीट में, तो गैमीट की प्लॉइडी n हो जाएगी और एंडोस्पर्म की प्लॉइडी क्या हो जाएगी, 3n हो जाएगी. तो 2n इज इक्वल टू 36 है तो n इज इक्वल टू 18 आ जाएगा. 3n, n 18 है तो 3n की जगह आप क्या रखो, 18 रखो, तो ये आ जाएगा 54. आंसर इज 18 एंड 54. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्टेज बिटवीन 2 मियोटिक डिविजन्स इज कॉल्ड. देखो m फर्स्ट होती है और m फर्स्ट और m सेकंड के बीच वाली स्टेज की बात कर रहा है, वो होती है आपकी इंटरकाइनेसिस. और इसके बाद m सेकंड आती है, m सेकंड के बाद वापस आती है इंटरफेज, और इंटरफेज के बाद ये वापस m फर्स्ट. ये एक मियोसाइट का सेल साइकिल है. तो 2 मियोटिक डिविजन्स के बीच वाली स्टेज कौन सी आ रही है आपकी, इंटरकाइनेसिस इज द आंसर. नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेज chromosomes align at the equator and microtubules from the opposite pole of the spindle get attached to the kinetochore of sister chromatids. देखो ये बात कर रहा है कुछ ऐसा कि ये opposite poles हैं पर सेंट्रियोल्स हैं और क्रोमोसोम जो है इक्वेटोरियल प्लेट पर अलाइन है और ऑपोजिट पोल से आने वाले स्पिंडल फाइबर इससे काइनेटोकोर से अटैच है. तो ये वाली जो स्टेज होगी ये होगी आपके एनाफेज मेटाफेज सेकंड में. यस. नेक्स्ट हो जाएगा आपका विच स्टेज बिगिंस फ्रॉम द साइमल्टेनियस स्प्लिटिंग ऑफ द सेंट्रोमियर ऑफ ईच क्रोमोसोम अलाउिंग देम टू मूव टुवर्ड्स ऑपोजिट पोल. आंसर आएगा इसका आपका एनाफेज सेकंड. यस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट विल बी द DNA कंटेंट ऑफ द सेल at G1 after G1S and G2 respectively. Yes, G1 में क्या होगा, S में क्या होगा और G2 में क्या होगा, ये पूछ रहा है. If content of M phase is 2C. देखो M phase में अगर 2C था, yes, M phase आफ्टर M phase बोला है, yes, M phase, तो हम बताते हैं क्या, G1S G2 और इसके बाद आता है M. M के बाद वापस क्या होता है, G1S G2 एंड अगेन दिस इज M. तो हम देखें कि आफ्टर M phase कौन सा फेज होता है, G1 होता है. तो G1 में इसने जेनेटिक कंटेंट कितना दिया है, 2C दिया है. ओके, तो G1 में आ जाएगा आपका 2C.
S में DNA कंटेंट डबल होगा, रेप्लिकेशन होगा, S में आ जाएगा 4C और G2 में भी वही रहेगा जेनेटिक कंटेंट कितना 4C। तो आंसर आ जाएगा G1 में 2C, S में 4C एंड G2 में 4C। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाइड द रॉन्ग स्टेटमेंट अबाउट मियोसिस। मियोसिस के लिए रॉन्ग स्टेटमेंट देखना है। पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम बिल्कुल होता है, पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम जिसको आप सिनेप्सिस कहते हो। 4 हैप्लॉइड सेल्स आर फॉर्म्ड बिल्कुल सही है। एट द एंड ऑफ मियोसिस नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आर रिड्यूस टू हाफ टू द पेरेंट बिल्कुल सही है। 2 साइकिल्स ऑफ DNA रेप्लिकेशन नहीं। देखो भाई एस फेज जो है एक ही बार आता है और एस फेज एक बार आएगा तो रेप्लिकेशन भी कितनी बार होगा, एक बार होगा, 2 बार नहीं होगा, तो ये हो जाएगा गलत। नेक्स्ट असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन है। एनिमल हैव स्टेम सेल सिमिलर टू मेरिस्टेमेटिक ऑफ प्लांट बिल्कुल सही है। एनिमल में जो स्टेम सेल्स होती है वो मेरिस्टेमेटिक सेल्स के सिमिलर होती है। प्लांट में जो सेल्स डिवीजन करती है उनको हम मेरिस्टेमेटिक सेल्स कहते हैं और उन्हीं सेल्स को एनिमल्स में हम क्या बोल देते हैं, स्टेम सेल्स। सो सही है असर्शन। रीजन हार्ट सेल डिवाइड कंटिन्यूसली थ्रू आउट दियर लाइफ इन एनिमल्स। देखो ये गलत हो गया। हार्ट सेल की जो सेल होती है एक लिमिट के बाद वो चली जाती है कहाँ पे, परमानेंट G0 में, और परमानेंट G0 में जाने की वजह से वो अब आगे कभी भी डिवीजन नहीं कर पाती है। तो ये हो जाएगा आपका रॉन्ग। तो असर्शन राइट है और रीजन इनकरेक्ट है। असर्शन इज करेक्ट, रीजन इज नॉट करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्रू रिगार्डिंग सेल साइकिल। सेल साइकिल के रिगार्डिंग ट्रू कौन से स्टेटमेंट है देख लेते हैं। सेल ग्रोथ इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस बिल्कुल राइट है। DNA सिंथेसिस अकर ओनली ड्यूरिंग वन स्पेसिफिक स्टेज ऑफ सेल साइकिल बिल्कुल सही है, एस फेज में ही होता है ओनली। द रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू रेट्रोन्यूक्लियाई करेक्ट है। ह्यूमन सेल डिवाइड वंस इन अप्रॉक्स एवरी 90 मिनट। एवरी 90 मिनट में नहीं होती ह्यूमन सेल डिवाइड, अगर आप उसको कल्चर मीडियम में रखो तो एवरी 24 आवर में वो डिवीजन करती है, ये इनकरेक्ट हो जाएगा। सेल साइकिल इन यीस्ट कंप्लीटेड इन अबाउट 1 आवर 30 मिनट। 1 आवर 30 मिनट का मतलब 90 मिनट होता है और ये NCERT का डाटा है, ये बिल्कुल सही है। तो करेक्ट पूछा है, करेक्ट हो जाएगा आपका 1, 2, 3 एंड 5। 1, 2, 3 एंड 5 दिस विल बी द आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द कॉलम। पैकाइटिन, तो पैकाइटिन में होगा आपका ए में हो जाएगा क्रॉसिंग ओवर, तो पैकाइटिन में क्रॉसिंग ओवर होता है। जाइगोटिन, जाइगोटिन में होगा पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, बी में थर्ड आ जाएगा। सी एनाफेज, एनाफेज में होगा सेंट्रोमियर स्प्लिट एंड क्रोमोसोम आर सेपरेटेड, सी में सेकंड आ जाएगा और डी में फर्स्ट आ जाएगा। तो देख लेते हैं, मैच कर लो। ए में 4 आ रहा है, ए में 4 आ रहा है, बी में थर्ड, सी में सेकंड एंड डी में फर्स्ट। थर्ड विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल्सो द मैच द कॉलम। लेप्टोटिन, जाइगोटिन, डिप्लोटिन दिया है, तो लेप्टोटिन में क्या होता है, क्रोमोसोमल कंटेंट या क्रोमेटिड का कंडेंसेशन चालू होता है और इसके लास्ट तक क्रोमोसोम दिखाई देने लगते हैं। तो ए में आ जाएगा आपका 4। जाइगोटिन में सिनेप्सिस होता है, बी में आ जाएगा आपका थर्ड। पैकाइटिन इंक्लूड्स क्रॉसिंग ओवर, सी में आ जाएगा 5 और डिप्लोटिन एंड डायाकाइनेसिस, तो डिप्लोटिन में होगा फॉर्मेशन ऑफ क्याज्मा, डी में सेकंड एंड डायाकाइनेसिस ई, इसमें होगा टर्मिनलाइजेशन ऑफ क्याज्मा। लेट्स मैच। ए में 4 ये रहा, बी में 5 नहीं 3 है, तो ए में 4, बी में 3, सी में 5, डी में सेकंड और ई में फर्स्ट। सेकंड आंसर। द लास्ट क्वेश्चन इज फाइंड द करेक्ट find one word of the following statement for the plant raised through tissue culture. Okay, methods of producing thousands of plants by tissue culture, micropropagation, सही है, करेक्ट है ये। जेनेटिकल आइडेंटिकल टू पेरेंट प्लांट, टोटिपोटेंसी नहीं कहते, जेनेटिकल आइडेंटिकल जो होते हैं उनको हम क्लोन्स कहते हैं। यस, तो यहाँ क्लोन्स होता तो ये करेक्ट होता, अभी ये इनकरेक्ट है। कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनी सेल या एक्स प्लांट, एनी सेल नहीं, सेम प्लांट से जो है अगर लेंगे तो सोमा क्लोन्स बनेंगे, गलत हो जाएगा। फॉर द रिकवरी ऑफ हेल्दी प्लांट फ्रॉम द डिजीज्ड प्लांट, लीफ टिप कल्चर, दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। आंसर इज फर्स्ट।